पाओगे मेरे, तो तुम मी तो मेरे गीत नहीं बन पाओगे। मेरी अर्थी को कांधा देने सब थोड़ी ना आओगे, पर याद करोगे बलिदानी को जब निर्वाण दिवस होगा। अब तक जो कुछ भी होगा सब कायरता के कारण होगा। जाग जाओ अपनी समय, कौम की ताकत बन जाओ। जाग जाओ अब भी समय, कौम की ताकत बन जाओ। और लेनी है आर्थिक आजादी तो अब सब बिरसा मुंडा बन जाओ। जोहार साथियों, बताना चाहूंगा ये सच है कि एक बूंद से बाढ़ नहीं आती है, पर इससे बड़ा सच है कि बिना बूंद के भी बाढ़ नहीं आती है। तो हम कितने, ये मायने नहीं रखता। हम कितने समर्पित हैं ये मायने रखता है। कई लड़ाइयां आपने देखी है, कई सुनी है, और बहुत सी इतिहास में बहुत सी विवेचनाएं अलग अलग तरीके से की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जिस जगह से आता हूं वो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे है। वहां भी हमारी अगली 23 तारीख से एक लड़ाई शुरू हो रही है फसल बीमा क्लेम और मुआवजे की। बात वो नहीं है जो हम दर्शाना चाहते हैं, बात वो है जिसे हम समझना ही नहीं चाहते हैं। 73वां संविधान संशोधन की जो 29 संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं वो कहती है बिना ग्राम सभा की अनुमति के कुछ भी नहीं। फिर कुछ भी नहीं तो ये सब कुछ क्यों, इस झमेले को समझना होगा। अनुसूची 5 और 6 की हम चर्चाएं करते हैं, पर हमने कब समझाया अपने लोगों को कि अनुसूची 5 और 6 कहती क्या है। कई बार जब हम देखते हैं कि ये लोग आ क्यों नहीं रहे हैं, और इस पे हमारी एक अलग से विवेचना होती है कि यार लोगों को अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है, लोग समझने के लिए तैयार नहीं है। ये गलत है साथियों। लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि लोग पलायन को ही जीवन समझ चुके हैं। उनको ये पता ही नहीं है कि मुझे यहां टिक के रहना, डट के रहना। उसे ये समझ में आ चुका है कि मुझे वहां से भगाया गया था, चलो ठीक है आज मैं यहां हूं, यहां से भगाया जाएगा, कल मैं वहां किसी और जगह चला जाऊंगा। पर संगा साहब ने कहा और साथियों ने कहा आखिर कब तक। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि यहां हम कितने लोग हैं जो इस बात के लिए तैयार हैं कि हम किसी भी सूरत में अपनी जल जंगल जमीन को नहीं छोड़ेंगे। वो लोग कितने हैं? अगर वो, फिर तो बहुत साथी है अपन। मारी हाड़ोती में एक कहावत है, हाथ में लठ और बात सीधी सट। तो साथियों, हमें समझना होगा कि हमें लड़ाई कैसी लड़नी है। हमें बिजोलिया किसान आंदोलन को समझना होगा, जो इस भारत भूमि का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था, जिस आंदोलन ने अंग्रेजी सल्तनत को परास्त किया और फिर उसके बाद लोकतांत्रिक तरीके से जो चुनी हुई सरकार थी उसको भी परास्त किया। आंदोलन एक प्रारूप है साथियों। आंदोलन किसी एक दिन आकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से नहीं होता है। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है अपने लोगों को जगाने की। आंदोलन वो प्रक्रिया है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सवाल पूछिए, कौन हो तुम, किस लिए मौन हो तुम। क्या देखा आपने आदिवासी को नक्सलवाद के नाम से मारा गया, पहचाना उसके बच्चे की भूख को या उसके पीछे के आने वाले उस दुर्दार भविष्य को। क्या सोचा आपने कि जो अन्न पैदा करता है वो फांसी क्यों लगा रहा है? इसमें कभी गौर किया? 172 प्रकार के टॉप मिनरल्स, लोहा, जस्ता, तांबा, यूरेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, 50 तरह के 172 प्रकार के टॉप मिनरल्स इसी मिट्टी से निकलते हैं, और ये भारत में है। किस पे नजर है उनकी? आपकी गर्दनों पे उनकी नजर, उस फंदे पे नजर है, गर्दनों पे नजर नहीं है। उस फंदे पे नजर है कि गर्दन का नाप कितना है, फंदा किस तरह का तैयार करना है। उनकी नजर है
उस लोहे पे, उस जस्ते पे, उस तांबे पे, उस कोयले पे, उस यूरेनियम पे, उस पोटेशियम पे उनकी नजर है। और उनकी नजर वहां कब जाकर मजबूती लेगी, जब आपकी गर्दनों में फंदे पैदा होंगे। तो आपको गर्दनें तैयार करनी होगी उन फंदों के लिए, गर्दनें तैयार करनी होगी उन फंदों के लिए कि वो आए और हमारे गले में डले और फंदे टूट जाए और गर्दनें बच जाए। इसके लिए साथियों, हम सभी साथियों को ये जिम्मेदारियां लेनी होगी कि हर व्यक्ति जो जिस गांव से आया है उसको उस गांव को जगाना, उस गांव को एक साथ खड़ा करना और उसे मजबूत करना और उसे बताना है कि तुझे वहां चलना होगा और लड़ना होगा। ये आज तो हम एक आंशिक प्रदर्शन है, ये कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं है साथियों, ये एक चेतावनी भर का प्रदर्शन है। पर अगर हमें एक मूवमेंट को खड़ा करना है तो फिर उसके लिए आखिरी व्यक्ति, आखिरी व्यक्ति तक आपको जाना होगा, उसे जगाना होगा, उसे समझाना होगा और उसे बताना होगा कि आने वाला भविष्य हम कैसे तय कर सकते हैं और उसे बचा कैसे सकते हैं। आज यथार्थ में अगर हम नहीं लड़ेंगे, आज की स्थिति में हम नहीं लड़ेंगे, तो भविष्य की तो विवेचना करना ही गलत है। जब वर्तमान ही जिसका सुरक्षित नहीं है, जिसे आज नींद नहीं आ रही है, उसे कल पागल होना है। तो वो आज की नींद को समझना होगा, आज क्या करना हमें इसे समझना होगा। तो इसलिए साथियों, काफी साथी लंबी चर्चाएं होगी, और भी साथी अपनी बात रखेंगे, पर मैं पुनः आपसे दोहराना चाहूंगा कि गांव गांव में समझो, उन सरपंचों से पूछो। मैं भी एक सरपंच हूं ग्राम पंचायत का। आप पूछिए कि 73वां संविधान संशोधन क्या है, ग्राम सभा की मूल शक्तियां क्या है, और अगर वो कहता है कि ये क्या है, तो आप सरपंच क्यों चुनते हो ऐसे लोगों को। अभी यहां एक स्लोगन लिखा हुआ है, भूमाफिया पर कार्रवाई करो। भूमाफिया को भूमाफिया बनाता कौन है? कौन संरक्षण देता है उनको? कौन संरक्षण देता है? सरकार। फिर सरकार को चुनता कौन है? हम। तो फिर भूमाफिया कौन है? भूमाफिया को मजबूत कौन करता है? सरकार। और सरकार को कौन चुनते हैं? हम। तो फिर भूमाफिया कौन है? सीधी सी बात है, क्योंकि हम चुन रहे हैं उनको, और हम जब उन्हीं लोगों को चुन रहे हैं जिनको भूमाफिया को बचाना है, तो फिर तुम्हें कौन बचाएगा भाई? मैंने मुझको मारा, मतलब मुझे ही चुनना है, फिर मुझे ही बेदखल होना है, मुझे ही पिटना है, मुझे ही उसका झंडा उठाना है, मुझे उसका नारा लगाना है, मुझे ही उसको वोट देना है। तो फिर तुम्हें दूर क्यों जाना है? फिर इतनी मेहनत क्यों करनी है? जब मैंने ही मारना है, मैं ही मुझे मारना चाहता हूं, तो फिर किसी और पे दोष क्यों देना है? मैं क्यों इस संविधान की विवेचना करूं? कौन बचाएगा? क्यों बचाएगा? जब मैं खुद ऐसा निर्णय कर रहा हूं कि जो हमें मारने के लिए हम खुद उनको चुनकर भेज रहे हैं। तो पहला जिम्मेदारी आपकी है कि आप यहां के विधायक, यहां के सांसद, यहां का सरपंच, यहां का डायरेक्टर, प्रधान, जिला प्रमुख, उन सब से जाकर ये सवाल पूछिए कि जनाब ये स्थितियां सही है या गलत है। अगर वो सरपंच कहता है कि नहीं गलत है, तो आइए हमारे साथ, नहीं तो दोबारा सरपंच बनने की स्थिति में मत आ जाना। देखो, मैं तो ऐसा सरपंच हूं कि मेरे गांव ने पैसे उगाकर मेरे को सरपंच लड़ाया, तो इसलिए मैं तो यहां तक भी आया हूं, तो कोई न कोई साथी मेरा मुझे पहुंचा ही देता है। तो मैं कहना चाहूंगा, अजीब सी बात लगेगी, न माझी न मंजर न हक में हवाएं, न माझी न मंजर न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर ये कैसा सफर है, अलग ही मजा है फकीरी में देखो, न पाने की चिंता न खोने का डर है। एक बार फिर से जोहर हमारा नारा है।